हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोग को हिंदी के पहला पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आप लोग को जो बेसिक जो चीज़ है वो कल वाला वीडियो में समझा दिए थे। आज दूसरा वीडियो में 2026 एग्जाम में पूछने वाले जो प्रश्न सब है, संभावित प्रश्न सब, वो सबको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए। सबसे पहला इस क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया गया है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो हम ये आप लोग को समझाए थे कि पोषक किसे कहते हैं। जातिवाद मतलब जाति के अंतर्गत रख के, कि आप पोषक के मतलब जो उसके बढ़ावा देना कोई भी कार्य में, जैसे कि बढ़ावा देने वाले आदमी निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो बढ़ावा देने वाले कोई भी कार्य के क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। तो हमारे समाज में गांव घर में भी एगो दो ऐसा व्यक्ति होते हैं जो जातिवाद के पोषक देते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक, एक सेकेंड, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि हर व्यक्ति को वही कार्य करना है जो उसका पैतृक पेशा है। इससे वह उस काम में परिपक्व हो जाएगा और उसका जीवन संभल जाएगा। किसी और काम का चुनाव न करे और वही कार्य करे जो उसका, माने उनकी जाति के अनुसार जो पेशा निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब यह है कि जातिवाद का जो पोषक है ना, वो क्या कहते हैं, जातिवाद पर क्या अपना तर्क देते हैं कि हर व्यक्ति को वही कार्य करना है जो उसका पैतृक पेशा है, और ऐसा करने से वो उस काम में क्या होगा, परिपक्व हो जाएगा और उसका जीवन क्या हो जाएगा, संभल जाएगा। उसे पेशा बदलने की अनुमति नहीं है और अपने पेशा के छोड़कर कोई दूसरे काम का चुनाव नहीं कर सकते। कौन कहते हैं कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यही तर्क देते हैं कि हर व्यक्ति को वही कार्य करना है जो उसका पैतृक पेशा है। ऐसा करने से वो उस काम में निपुण हो जाएगा और परिपक्व हो जाएगा, जिससे उनका जीवन संभल जाएगा। ये जातिवाद के पोषक के कहने का मतलब है। और वो व्यक्ति कोई दूसरे काम का चुनाव नहीं कर सकता है। तो जातिवाद के पोषक क्या कहते हैं, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि हर व्यक्ति को वही कार्य करना है, हर व्यक्ति को वही कार्य करना है जो उसका पैतृक पेशा हो। इससे वह उस काम में परिपक्व हो जाएगा और उसका जीवन क्या है, संभल जाएगा। किसी और काम का चुनाव न करेंगे। मतलब जातिवाद के पोषक कोई और काम का, जिसे देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि किसी की स्थिति अगर खराब हो जाएगा तो पेशा बदलने की अनुमति तो होनी चाहिए ना। तो ये हमारे समाज में जातिवाद के जो लोग पोषक हैं, इनके जो जातिवाद पर खूब बढ़ा चढ़ा के बात बोलते हैं, ये सब कहते हैं कि हर व्यक्ति को वही कार्य करना है जो उसका पैतृक पेशा है, दूसरे कार्य को वो चुनाव नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और आप चाहेंगे तो ये क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। बहुत अपनी भाषा में, साधारण भाषा में क्वेश्चन लिखा गया है। अगला इस चैप्टर का संभावित प्रश्न क्या लिया गया है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। देखिए, प्रमुख कहने का मतलब हुआ एकदम महत्वपूर्ण, सबसे पहला कार्य। प्रमुख कहने का मतलब है कि सबसे पहला, और प्रत्यक्ष कहने का मतलब है कि आंखों के सामने। प्रत्यक्ष कहने के मतलब है कि एकदम मेरे सामने है। तो जाति प्रथा कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो देखिए, जाति प्रथा के अंतर्गत लोग बंद कर, अब बेरोजगारी किसे कहते हैं, योग्यता के अनुसार काम न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। क्या, अगर कोई आदमी के पास बहुत सारे योग्यता है लेकिन उसको उस हिसाब से काम नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख इस प्रकार है कि यह रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि पर आधारित इसलिए नहीं है कि उसको उस काम में मन ही नहीं लग रहा है, उसको उस काम में मन ही नहीं लग रहा है, तो रुचि पर आधारित हो कैसे जाएगा। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण इस प्रकार है कि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए परिस्थिति खराब होने या पेशा बदलने की अनुमति नहीं है। परिस्थिति खराब होने पर पेशा बदलने की अनुमति नहीं है और उसको भूखे मरने की नौबत आ जाती है। मतलब अगर व्यक्ति का अगर स्थिति खराब हो गया तो चाहे कि अगर हम पेशा बदल ले, कोई और कार्य धंधा के करें, तो ये हमारे भारतीय समाज में ये अनुमति नहीं है। चाहे वो व्यक्ति भूखे मरने की नौबत उसको काहे ना आ जाए, वो पेशा, अलग पेशा का चुनाव नहीं कर सकते हैं। पुनः एक बार और देखते हैं
कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इस प्रकार बनी हुई है कि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य को वही कार्य करना है जो उसका पैतृक पेशा है, और कभी स्थिति परिस्थिति खराब होने पर हमारे समाज उसे पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती है, तो लोग इसमें बंध कर भूखे मरने की लोगों की नौबत आ जाती है। तो इस प्रकार बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा हमारे भारत समाज में है। ये उस समय तक था, अभी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं बुआ जी। अगला क्वेश्चन इसमें हम कहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। हम कल वाले वीडियो में आपको बताए थे कि गरीबी किसे कहते हैं। तो मतलब अगर कोई चीज हम खरीदना चाहते हैं, किसी न किसी कारण मेरे पास रुपया पैसा नहीं हो रहा है, चाहे उस प्रकार से हम धन इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, तो हम उस सामान को नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति को गरीबी कहते हैं। हाँ, एक और बात है, बड़े बड़े आदमी भी बहुत सामान खरीदना चाहते हैं, तो वो गरीब नहीं है, लेकिन कोई छोटे छोटे वर्ग के लोग हैं जो मूलभूत मेन कहने का मतलब है मूलभूत आवश्यकता। तो मूलभूत आवश्यकता में रोटी कपड़ा मकान, अगर ये सब भी अगर उस समय से नहीं ले रहा है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। और उत्पीड़न का मतलब होता है कि जब व्यक्ति के चारों तरफ से कोई ना कोई कार्य के द्वारा तरपाया जाता है, सताया जाता है, तो क्या होता है, उत्पीड़न होता है। तो गरीबी और उत्पीड़न बड़ी समस्या है, लेकिन एकलों से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मान लिया है। और कैसे, तो कह रहा है लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि उद्योग जो है, फैक्ट्री है, कारखाने हैं, तो उद्योग जो है लोगों का शोषण करती है। ये बात सही है कि उद्योग लोगों का शोषण करती है, लेकिन फिर भी काम देती है, उसे भूखे मरने नहीं देती है। लेकिन जाति प्रथा के अंतर्गत लोग बंधकर भूखे मरने की क्या आती नौबत आ जाती है। यह प्रथा केवल शोषण ही करती है, मतलब उद्योग शोषण करती है फिर भी काम देती है, लेकिन जाति प्रथा केवल शोषण ही करती है, जाति प्रथा काम नहीं दे सकती है। आगे है, ये भी क्वेश्चन आपको मैट्रिक 2026 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हिंदी से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषता को आवश्यक माना है। तो देखिए, लोकतंत्र मतलब सबके हित के बारे में चर्चा हो, सबके हित के लिए कोई कार्य हो। तो अगर हम समाज में मिलजुल के रहे, दूध पानी के मिश्रण की तरह है, एक दूसरे के भावना को समझे, एक दूसरे के दुख कष्ट को समझे, ऐसे अगर हम लोग करना चालू कर देंगे तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषता को आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने भाईचारा के मतलब एक दूसरे को मानना है, भाईचारा, दूध पानी का मिश्रण, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भाव, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भाव, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को मदद करें। ऐसे करने से सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। ऐसे करने से क्या होगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। फिर से एक बार और, कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषता को आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने भाईचारा, दूध पानी के मिश्रण, सद्भावना की भाव, एक दूसरे के समान, एक दूसरे को मन को पढ़ना और समय जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को मदद करने से सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। ये कौन कहे हैं, भीमराव अंबेडकर जी ने कहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको इस महत्वपूर्ण है, मतलब आपको कै गो क्वेश्चन लिया गया है, एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, मात्र हम पहला चैप्टर से 4 गो क्वेश्चन को हम VVI किए हैं, और यही 4 गो में से कोई एगो दूगो एग्जाम में पूछेगा। आगे है, आगे आप कहिएगा कि सर जी क्वेश्चन तो खत्म कर दिए, तो ये सब क्या उठा के ले आए हैं। हाँ बउआ, यही चीज तो पढ़ना है। आप लोग सारे स्टूडेंट किताब का जो क्वेश्चन होता है उसको तो पढ़ लेते हैं, लेकिन किताब के क्वेश्चन आंसर के बाद कुछ पर्यायवाची शब्द होता है, कुछ विलोम शब्द होता है, कुछ संधि होते हैं, इस सब पर तो हम लोग को ध्यान नहीं जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से उठाया जाता है, हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से उठाया जाता है। आप जाके देखिएगा, हर पाठ में लॉन्ग क्वेश्चन लड़का सब बना लिया, कहता हाँ क्वेश्चन आंसर सब कर लिए, लेकिन उसके बाद भी टीका पढ़ो, पाठ के आसपास लिखा रहता है वहां कि पर्यायवाची शब्द बनाना है, सर्वनाम बनाना है, विशेषण बनाना है, इस सब के बच्चे से सीधे छोड़ देते हैं, और एग्जामर यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा।
तो पहला पाठ में लिखा गया है क्या, निम्नलिखित का विलोम शब्द लिखे, जैसे सभ्य, तो सभ्य का विलोम क्या होता है, असभ्य। इसको याद कर लीजिएगा, यही जंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठवे करेगा। सभ्य का विलोम होता है असभ्य। उसके बाद विभाजन का विलोम शब्द होता है एकता या संगठन, मतलब सभ्य करने का मतलब जो अच्छे है तो उसको, असभ्य मतलब बुरा की गिनती होगा। विभाजन मतलब बंटवारा करना, और एकता के मतलब एक करना। तो विभाजन का विलोम शब्द क्या होगा, एकता या संगठन। निश्चय, कोई कार्य निश्चय है तो ना कहता ये कार्य अनिश्चय है, तो निश्चय का होता है अनिश्चय, निश्चय का अनिश्चय। ऊंच का होता है नीच, ऊंच का होता है नीच। स्वतंत्रता का होता है परतंत्रता, स्वतंत्रता का क्या होता है, परतंत्रता। उसके बाद दोष का होता है गुण, दोष का होता है विलोम शब्द गुण। सजग का होता है बेखबर, सजग का होता है बेखबर। उसके बाद रक्षा का विनाश, रक्षा का विनाश। अपूर्व निर्धारण के होता है अनिश्चितता, अनिश्चितता। ये आपको किताब में से ही लिया गया है, कहीं अदर से नहीं लिए हैं, विलोम शब्द है। उसके बाद इसमें है क्या है, निम्नलिखित का पर्यायवाची शब्द लिखे। निम्नलिखित का क्या लिखे, निम्नलिखित का पर्यायवाची शब्द लिखे। तो निम्नलिखित का पर्यायवाची शब्द मतलब दूषित का पर्यायवाची क्या होता है, गंदा होता है, मैला होता है, अपवित्र होता है, खराब होता है, और भी है गंदा मैला। कम से कम आप दो को याद रख सकते हैं कि दूषित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो गंदा, मैला, अपवित्र, खराब। श्रमिक का होता है मजदूर, कामगार, कर्मचारी। मजदूर, कामगार, कर्मचारी, इस सबको 2 बार 3 बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। पेशा का होता है मतलब जो हम कार्य धंधा करते थे, पेशा का पर्यायवाची शब्द होता है कार्य, धंधा, रोजगार, कारीगरी। उसके बाद अकस्मात का पर्यायवाची शब्द होता है अचानक। अकस्मात का क्या होता है, अचानक, एकाएक, संयोगवश। अचानक, एकाएक, संयोगवश किसका होता है, अकस्मात का होता है। उसके बाद अनुमति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो अनुमति का पर्यायवाची शब्द होता है सहमति, स्वीकृति, इजाजत। सहमति, स्वीकृति, इजाजत। उसके बाद है अवसर, अवसर का पर्यायवाची शब्द होता है मौका, समय, सुयोग, इत्तिफाक। उसके बाद परिवर्तन का होता है बदलाव, रूपांतर, फेरबदल। उसके बाद समान का होता है वस्तु या माल। ये चीज आपको किताब में दिया नहीं है, इसको लिखना, लिखे हैं। और ये हर चैप्टर में आप जाके देखिएगा, हर चैप्टर में हिंदी में जब चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद कुछ पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विशेषण, यही सब रहता है। और यही एग्जामर उठाता है। एग्जामर क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, किताब से उठाता है। तो आपका तो ध्यान वहां पे जाता ही नहीं है, तो जाएगा नहीं तो कहिएगा कि बाप रे बाप सर ये जो पढ़ने वाली परीक्षा में पूछबे नहीं करे, कैसे पूछेगा, ध्यान तो दो उसको। आप ग्राफी साधित प्रश्न मैथ में नहीं पढ़ते हैं, तो साधित प्रश्न एग्जाम में उठा लेगा तो फिर कहिएगा कि सर जी पढ़ने वाली नो है। तो इसलिए किताब के हर एक मुख्य टॉपिक पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आपको एक पार्ट का समझा भी दिए और क्वेश्चन आंसर भी संभावित जो इस साल पूछने वाला वो भी समझा दिए। अब अगले दिन दूसरे पार्ट का वीडियो लेकर आएंगे। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके भी देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हो गए ही, चैनल नया है तो आप भी तो नए ही होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब रेगुलर हर दिन 7 बजे रात को आपको लॉन्ग वीडियो और सुबह 9 बजे शॉर्ट वीडियो अपलोड होगा। और अभी से लेकर एग्जाम तक वही वीडियो हम बनाएंगे जो आपको परीक्षा के दृष्टि से बेहतर हो, उसके बाद पूरा बाई पूरा बनाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।